कि 20 विपक्षी दलों का संसद भवन उद्घाटन से किनारा हो गया है। नए संसद भवन उद्घाटन में नहीं जाएंगे 20 विपक्षी दल। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू समेत 20 दलों का किनारा। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संसद भवन का उद्घाटन। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर है, जहां 20 विपक्षी दलों का संसद भवन उद्घाटन से किनारा। नए संसद भवन उद्घाटन में नहीं जाएंगे 20 विपक्षी दल। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू समेत 20 दलों का किनारा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई को किया जाएगा और इसमें 20 विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू समेत अन्य कई दल इससे किनारा होते नजर आ रहे हैं। और नए संसद भवन उद्घाटन में नहीं जाएंगे ये विपक्षी दल। 20 विपक्षी दलों का संसद भवन उद्घाटन से उन्होंने किनारा कर लिया है खुद को। नए संसद भवन उद्घाटन में नहीं जाएंगे 20 विपक्षी दल। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू समेत 20 विपक्षी दलों ने किनारा कर लिया है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, 20 विपक्षी दलों ने संसद भवन उद्घाटन से खुद को किनारा कर लिया है, क्या है विशेष जानकारी? देखिए दिव्या, ये देखिए देश की राजनीति अब किस दिशा में चल रही है। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो संसद के अंदर करे, क्योंकि आम आदमी के लिए, आम आदमी के लाभ के लिए, आम आदमी को सबल बनाने के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं, उन योजनाओं पर कहीं ना कहीं कुछ उसमें बेहतर और हो, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। अगर विपक्ष ना हो तो फिर सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाती है। ये एक व्यवस्था मानी गई है। लेकिन जिस तरीके से 28 तारीख को देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है, उसको लेकर जिस तरीके से कल पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि देश की राजनीति किस करवट में बैठी है। कल केवल ये डिमांड की जा रही थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति को बुलाया जाए, राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन किया जाए, ये डिमांड थी। लेकिन आज एक तरह से बहिष्कार मतलब किनारा। आमंत्रण है, जितने सांसद हैं सबको आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन अब 20 दल धीरे धीरे विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता और संगठित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे कोई बेनिफिट्स नहीं होने हैं, कोई इससे फायदे नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ दुनिया में हिंदुस्तान का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, वहीं अगर इस तरीके के जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हैं, उन ऐतिहासिक कार्यक्रमों को भी लेकर अगर पॉलिटिक्स की जाएगी, राजनीति की जाएगी, तो जनता मेरे ख्याल से इसका सही संदेश जनता में नहीं जाएगा और 2024 के चुनाव में इसका जो खामियाजा है वो विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। राजकुमार, अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ विपक्षी दल राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, वो भी उनके सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। अगर कहा जाए तो कुछ दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी राज्य में विधानसभा भवन वगैरह का उद्घाटन होता है तो वहां के जो सत्ताधारी नेता होते हैं, सत्ताधारी जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो करते हैं। तो वैसे में उन्हें भी नहीं, राज्यपाल को करना चाहिए। देखिए, अब करना किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए ये तो खैर भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और इसमें आधार केवल ये बनाया गया कि भाई जो संसद भवन है, वो संसद भवन की जो इमारत है वो पुरानी हो चुकी है और अब क्योंकि हम एक 20वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं और अत्याधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक अत्याधुनिक भवन होना चाहिए जहाँ पर देश की नीतियाँ बने, जहाँ पर देश के कानून बने, जहाँ पर चर्चा हो। तो उस सबको लेकर ये जो आधार भी यही थे। तो जब ड्रीम प्रोजेक्ट किसी सरकार का होता है तो स्वाभाविक तौर पर उसको किस तरीके से जनता के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के बूते की बात होती है। और अतिथियों के तौर पे, इसमें आतिथ्य के तौर पे लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसलिए इसमें बड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। और ये जो जिस तरीके से विपक्षी दल जो है एकत्र हो रहे हैं,
इसको भी जनता देख रही है। तो ये इस तरीके से एक राजनीतिक जो समीकरण है उसके आने वाले समय में इसकी जो किस करवट ऊंट बैठता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भवन बन के तैयार है और 28 तारीख को उसका उद्घाटन करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। कल देश के गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। राजकुमार, देखा जाए तो नए संसद भवन में 20 विपक्षी दल जो है वो नहीं जाने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू समेत अन्य 20 दल है। वो कौन कौन से 20 दल हैं, कुछ नाम? देखिए, विपक्षी दलों में अगर मेन बात की जाए तो कांग्रेस हो गई, जदयू हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, उसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। टीएमसी, जेडीयू, इन सब जितनी भी विचारधाराएं, जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती है, वो सब एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो ये है कि तमाम जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, अपने आप को जो विपक्ष की भूमिका में मानते हैं, वो सब एकत्र इसमें होते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ तक बात है इसके फाइनल उसकी, तो 28 तारीख को, हालांकि देखिए अगर इस उद्घाटन में भी नहीं जाएंगे तो भी संसद की अगर कार्रवाई होगी तो इन सांसदों को जाना पड़ेगा। ठीक है राजकुमार, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट्स लेते रहेंगे।